हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 5। अभी तक आपने देखा होगा 4 चैप्टर के। तो इस चैप्टर से आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 1 मार्क्स में जो भी क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उस वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। और जो अभी तक प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ जीरोज इन द स्क्वायर ऑफ 200। जब 200 का स्क्वायर करेंगे तो कितने जीरोज आंसर में आएंगे। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और डबल जीरो का स्क्वायर होता है उसका डबल कर दो। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं 4, तो ऑप्शन 4 आंसर। ठीक है, आगे कह रहा द यूनिट द डिजिट एट वंस प्लेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 1687। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो सबसे लास्ट में मतलब सबसे राइट साइड में, जैसे यहाँ सबसे राइट में क्या है 0, तो ऐसे सबसे राइट में क्या आएगा, तो आप क्या करो सबसे लास्ट में क्या है 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो लास्ट में क्या आया 9, तो इसका मतलब लास्ट में क्या आएगा 9। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 49 एज ए सम ऑफ ऑड नंबर। तो आपको ही पता, देखिए 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो जिसमें 7 ऑड नंबर ऐड हैं वो होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यही आंसर। ठीक है, काउंट कर लिया, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आगे कह रहा व्हाट इज द डिजिट एट वंस प्लेस द स्क्वायर। जब 348 का स्क्वायर करेंगे तो सबसे लास्ट में आंसर में कौन सी डिजिट आएगी, इसके बारे में बताना आपको। तो चलिए बहुत ईजी है। इसके लिए क्या करना आपने 8 का स्क्वायर, यहाँ लास्ट में क्या है 8 का स्क्वायर कर दो 64 के लास्ट में क्या रहा 4, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन में भी यही काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7। ये कितना हो गया आपका, दोबारा काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 का स्क्वायर कितना होता भाई साहब 64, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 64 को। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे कह रहा हाउ मैनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो आपसे पूछा गया है 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर है, तो आपने क्या करना है, यहाँ छोटा नंबर क्या है इसमें सबसे, दोनों में 11 और 12 में छोटा नंबर कौन है 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 22, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है 23 स्क्वायर इन द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग 23 स्क्वायर एज ए सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, एज ए 2 कंसेक्यूटिव नंबर। देखिए इसके लिए भी एक प्रोसेस है, इसके लिए प्रोसेस क्या है वो थोड़ा ध्यान से देखना आपने। यहाँ पे कह रहा है 23 के स्क्वायर को सम ऑफ कंसेक्यूटिव 2 नंबर लिखना। तो देखिए पहले आप लिखोगे x, दूसरा नंबर x+1 इज इक्वल टू 23 स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका x 2x, क्या हो जाएगा x 2x+1 इज इक्वल 529। यहाँ से 2x इक्वल लिखोगे 529 -1, 1 राइट साइड आ गया। इसके बाद आप लिखोगे 2x इज इक्वल 528। ठीक है, देन x इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 528/2। देन x इक्वल टू यहाँ से आप चेक कर सकते हो 264, पहला नंबर 264 आया तो अगला नंबर 265 ही आएगा, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आपके माइंड में आएगा आपने ये कहाँ से लिखा। देखिए कोई भी नंबर अगर कंसेक्यूटिव नंबर की बात करता है, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर की बात करें तो पहला नंबर को हम क्या लेट करेंगे x, दूसरे नंबर को कंसेक्यूटिव मतलब उसके बाद आने वाला नंबर, तो x+1 जैसे 3 4 हो गया। तो अगर मैंने x को 3 लेट किया तो उसका कंसेक्यूटिव नंबर निकालने के लिए 3 में 1 प्लस करेंगे तभी तो आएगा आपका 3 + 1 4, 3 4 देखिए कंसेक्यूटिव नंबर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट वे ऑफ 21 स्क्वायर सम ऑफ 3 नंबर, सम ऑफ 3 नंबर। अब यहाँ पे कंसेक्यूटिव क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया गया, कि कंसेक्यूटिव वर्ड नहीं दिया गया। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत इजी है। आपने क्या करना है, देखो ये 21 है तो 21 से जिसमें ज़्यादा स्क्वायर है वो तो होगा ही नहीं, पहली बात ये नहीं होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, हमें याद होना चाहिए। 5 का स्क्वायर इनको 5 का स्क्वायर 25 प्लस 36 प्लस 19 का स्क्वायर 361। ठीक है, 19 का स्क्वायर
19 मल्टीप्लाई 19 361 प्लस आपने क्या करना 36 प्लस 25, इसको ऐड करोगे तो ऐड करके जिसको सॉल्व करके आ जाए वो आंसर होगा। तो ऑप्शन ए जो है ये सॉल्व करके आपका 21 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। जैसे 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा है 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 20। ठीक है, क्लियर होगी बात। दूसरा इसका ट्रिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको चेक भी करना है तो देखिए 5 4 जा कितना होता है, 5 4 जा 20, 20 का स्क्वायर इधर लिखा हुआ है। ठीक है, और किसी में ऐसा नहीं है, सो आपका आंसर ए होगा। ठीक, क्लियर हो। बाकी आप सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। -11 का स्क्वायर पता करना, तो -11 का स्क्वायर देखिए -11 का स्क्वायर पता करना, तो -11 मल्टीप्लाई -11, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और आ जाएगा आंसर 1 2 1। तो 1 2 1 कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट। आगे कह रहा है द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 7 का स्क्वायर 49, ये सारे ऑड नंबर हैं तो इनका स्क्वायर भी क्या होगा ऑड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से हमेशा स्मॉल होता है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे 1/2 जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 1/4 है तो 1/4 का जब स्क्वायर करोगे आप तो कितना आएगा 1/16, यानी पहले 1 के एक सेब के 4 भाग थे, अब एक सेब के 16 भाग हो गए, तो जाहिर सी बात है छोटा हो गया वो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ट्रू एंड फॉल्स में आके ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन है, इसके बाद क्यूब रूट आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है द स्क्वायर ऑफ 431 इज ऑड, तो सही बात है, देखिए 431 इज ऑल्सो ऑड, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा ऑड, तो ये होगा ट्रू। आगे कह रहा है द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, ऑड का मतलब टांग संख्या आपको पता ही है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं विषम संख्याएं। द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, ये भी ट्रू है। उसके बाद कह रहा है द डिजिट ऑफ वंस प्लेस द स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो वंस प्लेस में क्या आएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, विल बी इवन, तो सही बात है कि ये नंबर इसके लास्ट में क्या है 2 क्या है इवन नंबर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट में भी क्या आएगा इवन नंबर। ठीक है, तो ये भी आपका ट्रू है, सी ठीक है सही जिसको बोलते हैं। द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव फॉल्स, देखिए नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया -2, तो -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस में 4 आएगा ना, आंसर जो आएगा ऑलवेज प्लस में आएगा, इसलिए ये फॉल्स है, ये कह रहा है नेगेटिव आएगा। ठीक है, 27 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, फॉल्स, क्योंकि 27 का अगर अंडर रूट आप निकालोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा 9 × 3, 9 का अंडर रूट कितना होता है 3 और ये जगह 3। ठीक है, क्लियर होगी बात, तो इट मीन्स क्या है ये फॉल्स है। आई होप आपको यहाँ तक पसंद आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इसी चैप्टर का। तो ये है 2 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें वैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि जो एक्सरसाइज ऑलरेडी हो चुकी है वहाँ मैंने डिटेल में कराया हुआ है, इतनी फास्ट हम वहाँ नहीं चलते, तो वहाँ पे जाके आप वीडियो देख लेना, हमारे प्लेलिस्ट में ही है। ठीक है, 8th क्लास PSB के नाम से होगा आपका, उसमें जाके आप देख सकते हो। देखिए पहला क्वेश्चन जो है 5.1 का 7th क्वेश्चन है, 256 को यहाँ कह रहा है एक्सप्रेस 256 एज ए सम ऑफ 16 ऑड नंबर। ठीक है, अगर सिंपलीफाई में बताऊँ तो हम पहले लिखेंगे इसको 1 + 3 + 5 + 7, ऐसे लिखते जाएंगे, 16 ऑड नंबर लिखेंगे और उसके इक्वल में क्या लिख देंगे हम लोग, ये 256 है। ठीक है, ये तो आप वहाँ से देख लेंगे, ये मैं बता देता हूँ क्योंकि ये बीच बीच में आपको सर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें कह रहा है द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर नॉट गिव द रीज़न, तो देखिए जिसके लास्ट में 7 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, जिसके लास्ट में 8 होता है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। ठीक है, ये हमें कैसे याद रखना पड़ेगा, तो इसके लिए देखिए आपको 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक है, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 1, यानी जिसके लास्ट में 1 आएगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। दूसरा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और उसके बाद 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इसके लास्ट में भी 4 आ रहा है। ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, जिसके लास्ट में 5 आए वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। और जिसके लास्ट में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 7 का स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ 9 का स्क्वायर 81 लास्ट में, तो यहाँ 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो जिसके लास्ट में देखिए 1 आए, ठीक है, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए और 9 आ जाए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, बाकी नहीं होते, या हो सकते हैं वो, उनको भी चेक करना पड़ेगा। ठीक।
ठीक है। तो इनके लास्ट में क्या है, ऑड नंबर 8 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और इसके नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में हमेशा पेयर में जीरो होगा। देखिए 1 2 3 जीरो है, तो पेयर बनाएगा तो एक जीरो बेचारा खाली रह गया, तो इट मीन्स ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। तो रीज़न यही देना है। इसको भी आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, 5.1 एक्सरसाइज में कंप्लीटली आपको डिटेल में करवाया गया है, ठीक है। द नंबर ऑफ जीरोज इन दिस नंबर ऑफ द दिया कह रहा है द नंबर ऑफ जीरोज इन द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है इसमें ये तो कुछ क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा लग रहा है। नंबर ऑफ द्वितीय संख्याओं विच सिफरा दी गिनती दसो, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि इस नंबर इसके स्क्वायर में कितने जीरोज आएंगे, ठीक है। मीन्स जब इसका 90 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जीरो आएगा, डबल जीरो। 120 का स्क्वायर करेंगे तो उसमें भी कितना आ जाएगा, डबल जीरो। देखिए जितना जीरो उसका डबल हो जाएगा। इसमें कितने जीरो हैं, 4 2, तो ये स्क्वायर करने के बाद 4 हो जाएंगे। ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है। बट अगर ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछता है तो आपने सीधा बताना द नंबर ऑफ जीरोज इन द ये गलत है, इन द फॉलोइंग नंबर, तो इन द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर जीरोस पूछा तो सिंगल 1 2 जीरोस काउंट कर लो। आगे कह रहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ़ 1, तो देखिए जो 1 नंबर दिया है वो हमेशा आपको इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। ये 12 क्या है, इवन नंबर। तो आपने सबसे पहले इसको लिखना है 2m इक्वल टू 12। अगर इवन नंबर आता, वैसे इवन नंबर ही आएगा। ऑड नंबर आएगा तो उसको देखना पड़ेगा 2m-1 के इक्वल रखेंगे, 2m+1 के इक्वल। तो यहाँ हो जाएगा m इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 6, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब इसके बाद आपने क्या करना है, m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है। तो मतलब 6 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एक मिनट, 6 स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 37। और दूसरा आएगा m स्क्वायर माइनस 1, तो 36 स्क्वायर माइनस 1, सॉरी 6 स्क्वायर माइनस 1, तो 6 स्क्वायर माइनस 1 तो यानी 36 माइनस 1 इज इक्वल टू 35। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गया आपका, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आ गया, 12, एक जो नंबर दिया ही था, और दूसरा 35, तीसरा 37। और ये क्वेश्चन का पैटर्न मैंने ईजिली आराम से आपको डाल रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो। ये है क्वेश्चन नंबर 11, 5.1 का 11 क्वेश्चन। देखिए जो एक बार हार्डवर्क किया गया है तो दोबारा हार्डवर्क करने की नीड नहीं है, आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है 121 को आपने माइनस वाले मेथड से सॉल्व करना है। तो ये मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं, हम ऑड नंबर माइनस करते जाते हैं, और ऑड नंबर माइनस करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, और स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये 121 का जो है, हाँ ये क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल है, ये बताना पड़ेगा मुझे लगता है, ठीक है। स्पेस है यहाँ पे, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, 121 में से, ठीक है, 121 में से माइनस करेंगे, प्रोसेस शुरू करेंगे। तो 121 में से 1 माइनस करेंगे। ये मैं 6 क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कितना आएगा, 120 में से अब ऑड नंबर माइनस करेंगे। दूसरा ऑड नंबर क्या है, 3, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 117। 117 में से हम क्या माइनस करेंगे, 5, ठीक है। तो हमारा आएगा 112। 112 में से हम क्या माइनस करेंगे, 7, तो आएगा हमारा 105। 105 में से हम माइनस करेंगे 9, तो आएगा 96, ठीक है। और 96 में से हम 11 माइनस करेंगे तो आएगा 85। और 85 में से हम अगर 13 माइनस करेंगे तो आएगा 72। और 72 में से हम माइनस करेंगे 15 तो आएगा 57। और 57 में से अगर हम 17 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 40। और 40 में से अगर मैं 19 माइनस करूँगा तो आएगा 21। और 21 में से अगला ऑड नंबर 21 माइनस करेंगे, 0 0 आ गया। आपने कितने स्टेप यूज़ किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। यानी अंडर रूट 1 2 1 किसके इक्वल है, 11 के। जितने स्टेप होंगे उतने 11, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब अगला क्वेश्चन आता है, देखते हैं ये क्वेश्चन है या नहीं। अगर नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा, अगर पहले से करवा रखा होगा तो मैं आपको बता दूंगा कौन से एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे ध्यान से सुन लेना। 5.2 का 4, जब आप 5.24 निकालोगे, ठीक है, 5.2 निकालोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 ये लाइन से आपके लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर ये 6 नहीं, सॉरी, यहाँ 7 से शुरू होगा, 4 5 6 7
एंड 5.3 का 2 क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा आपका। ऐसे 5.3 का 3rd 4th 6th से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। बस आपकी प्रॉब्लम क्या है, 384 जो है ये 324 होगा, ठीक है, ये 324 होगा या 361 होगा। तो यहाँ पे ये मिसप्रिंट है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ पे द एरिया ऑफ स्क्वायर दिस फाइंड द इट्स साइड। तो देखिए साइड यहाँ पे ये 384 नहीं होगा, ये 324 होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया है, 384 नहीं 324, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो इसको लिखेंगे साइड मल्टीप्लाई साइड, इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ लिखेंगे 324, ये हो जाएगा आपका साइड, साइड का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 324। उसके बाद लिखेंगे साइड का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 18 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसल, साइड इक्वल टू क्या हो गया 18, ठीक है। साइड इक्वल टू क्या हो गया 18, क्लियर होगी बात, ये आपका 18 हो जाएगा। तो इसका आंसर 18 आ जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये भी आपका 5.4 एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन है। इसके बाद है, कह रहा है क्वेश्चन में 16964 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन मेथड बहुत इजी लगता है, बट मैं आपको यहाँ पे लॉन्ग डिवीज़न मेथड बताऊँगा जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाए। लॉन्ग डिवीज़न मेथड सबसे इजी मेथड होता है, कहा जाता है ऐसा, लेकिन लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, ठीक है। तो पहले मैंने पेयर बना लिया, ठीक है। अब मैं 1 टाइम ले जाऊँगा, 1 1 जा 1, ये हो गया, इंक्रीज़ कर लिया, 1 में 1 प्लस किया, इसको शो नहीं करते, यहाँ सीधा डायरेक्ट 2 लिख देते हैं, हटा दिया। यहाँ पे आ जाएगा 69, क्योंकि यहाँ आ जाएगा 0, 1 में से 1 गया, 0 यहाँ माइनस करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ये कह रहा है 16964 द स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं 3 लिख दूँ, ठीक है, क्या लिख दूँ 3 लिख दूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका, मैं कोई नंबर गलत तो नहीं लिख दिया, 16964, ठीक है। हाँ, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, पॉइंटों में निकलेगा, वो मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे 3 टाइम जाएंगे, 3 टाइम का मतलब 23 है, तो यहाँ 3 लगाया तो 3 से मल्टीप्लाई। ये 3 हम अपनी मर्ज़ी से चेक करते हैं कि किस पे जा रहा है, ठीक है। कई बार इससे ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा बार नहीं ले जाना आपने, उससे कम होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये 69 हो गया, आपने यहाँ +3 ऐड किया, तो ये हो जाएगा 26, तो ये हो गया 0064, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं ये चीज़ 0 टाइम जाएगी, यहाँ 0 टाइम ले जाएंगे, 0 टाइम का मतलब एक बार और बढ़ाना होता है 64। उसके बाद डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के लिए डबल 0 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कितनी बार जाएगा, तो यहाँ से अब देखेंगे 2602 टाइम्स जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, ठीक है। उसके बाद 2 का 0 से, और ये हो जाएगा 52, तो आगे माइनस करेंगे तो ये अप्रॉक्स और भी आगे वैल्यू जाएगी, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल में एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, क्वेश्चन ये रॉन्ग है, या तो इस क्वेश्चन में कोई और नंबर होगा, ठीक है। आगे कह रहा है फाइंड द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ईजी बनाने के लिए चलिए देखते हैं, पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद ये सम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल ये हो गया, ठीक है, इसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिख लिया बी, यहाँ पे लिख लिया सी, ये हमारी मर्जी है। यहाँ पे लिख लिया 6, यहाँ पे 8। आपको हाइपोटेनस यानी AC फाइंड करना है, तो आप लिखोगे यहाँ यूजिंग पाइथागोरस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर AB स्क्वायर। AC फाइंड करना है, BC की वैल्यू आपको 6 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा √100, ठीक है। तो ये हो जाएगा AC। अभी यहाँ रहेगा AC स्क्वायर, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10, AC की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात, इसके आगे तो है नहीं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा आप लोग ये हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ढूंढने में देखिए प्रॉब्लम नहीं होगी, जो मैंने करवाया हुआ आपको एक्सरसाइज में वो आप बहुत ध्यान से कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ऐसा है कि अगर आप एक क्वेश्चन लगाने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आप अगले क्वेश्चन को देख लो, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
क्लियर होगी बात। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ बता दिया हूँ, तो आप वहाँ पे देख लें, और जो जो क्वेश्चन हमने नहीं सॉल्व किए अभी तक वो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। और सभी को शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। आपके कमेंट को और ध्यान से रखते हुए अगली वीडियो प्रोवाइड कराइए। तब तक के लिए बाय बाय।